शादी, नौजरी और बेवफाई। आलोक और ज्योति मौर्य के बाद अब कानपुर देहात के अर्जुन और सविता मौर्य की कहानी बनी सुर्खियां। यूपी के प्रयागराज से आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य का मामला अभी थमा भी नहीं था कि कानपुर देहात में ठीक वही मामला देखने को मिला, जिसमें शादी, नौकरी, बेवफाई और फिर धमकी वाले हालात देखने को मिले। पत्नी की लगन देख उसे पढ़ा लिखा कर काबिल बनाने का सपना देखने वाले पति आज दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है और पत्नी की पढ़ाई के लिए गए कर्ज की भरपाई मजदूरी से करने को मजबूर है। परिवार परेशान है और आस लगाई बैठा है कि किसी तरह बेटे का परिवार पहले की तरह हरा भरा हो जाए, बहू घर वापस आ जाए। सूर्यवंशम फिल्म से प्रभावित होकर अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाने वाली लिस्ट में प्रयागराज के आलोक मौर्य के बाद अब कानपुर देहात के अर्जुन सिंह का नाम भी शामिल हो गया है। दरअसल कानपुर देहात के मैथा में रहने वाले अर्जुन की शादी 2017 में बस्ती जिले की रहने वाली सविता मौर्य से हुई थी। शादी के बाद सविता मौर्य में पढ़ाई की लगन देख अर्जुन ने सविता को पढ़ा लिखा कर काबिल बनाने का फैसला किया और नर्सिंग कराने के लिए सविता का दाखिला मंधना में बने रामा कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस में करा दिया और खुद मजदूरी कर पैसों को इकट्ठा करने लगा। पढ़ाई पूरी होने के बाद सबसे पहले उसे दिल्ली में नौकरी मिली। सविता की नौकरी चल ही रही थी कि अर्जुन को कुछ शक हुआ, जिसके बाद अर्जुन ने सविता को वापस बुला लिया और फिर तमाम सोर्स सिफारिश के बाद सविता को कानपुर देहात के रसूलाबाद के नार खुर्द में बने स्वास्थ्य केंद्र में लगवाया, जहां उसे अच्छी खासी पेमेंट मिलने लगी। अब सविता के तेवर और मिजाज बदलने लगा। अर्जुन ने आरोप लगाते हुए बताया कि सविता उससे दूरी बनाने लगी और कहने लगी, तुम काले हो, हमारा तुम्हारा स्टेटस हमसे मेल नहीं करता। जिसके बाद विवाद शुरू हुआ। अर्जुन ने न्याय की गुहार लगाना शुरू किया, जिससे बिगड़े हालात सुधर सकें। कर्ज में डूबे अर्जुन अभी भी पढ़ाई के दौरान लिए गए कर्ज को भर रहे हैं और तगादे की घर पर पैसा मांगने पहुंचते हैं। हाल ही में प्रयागराज के आलोक मौर्य का मामला सामने आने के बाद अर्जुन ने भी हिम्मत जुटाई, मीडिया के सामने अपनी आप बीती सुनाई। किस तरह से वो शादी पत्नी को पढ़ाने की ललक में कर्ज में डूब गया और तकलीफ भरी जिंदगी गुजार रहा है। उन्होंने बताया कि जो मेरे साथ हुआ है उसके बाद कोई भी व्यक्ति शादी के बाद अपनी पत्नी को नहीं पढ़ाएगा। महिला को सिर्फ घर की जिम्मेदारियों का बोझ उठाना पड़ेगा, जैसा पुराने समय से होता रहा है। जब इस पूरे मामले पर हमने अर्जुन की पत्नी सविता मौर्य से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से साफ तौर से मना कर दिया। सब फीस की रसीदें हैं ये पढ़ाई के दौरान जब पढ़ाई के दौरान की रसीदें हैं, हमने पढ़ाया नहीं। आप जमा करते थे? हाँ, उनका बैग लगा था तो 10,000 बैग का फीस होता है। अच्छा जी। नहीं कोई बात नहीं, आपको कहीं जहाँ भी आता है वहाँ से उठ के आपको मिल जाएगा। 2017 में शादी हुई थी और शादी के बाद से हमने इनके में लगन देख के पढ़ाई की, तो हमने इनको BSc नर्सिंग कराया और जैसे तैसे कर्ज में लेके हमने इनको BSc नर्सिंग कराया। BSc नर्सिंग के बाद इनका जॉब लगा दिल्ली BLK में, कॉलेज से ज्वाइनिंग के बाद ये फिर घर अपने मम्मी के घर गई कुछ समस्याओं को लेके, वहाँ से फिर ये मेरे घर आई। वहाँ से आने के बाद फिर मेरे यहाँ रही 2-3 महीने, उसके बाद इनका ये जॉब लगा है जो भी CHO इस समय बनी है, तो मेरे घर से हमने इनको मेहनत करके इनको करवाया। उसके बाद से ही ये पूरी तरीके से अलग हो गई। अच्छा, तमाम कर्जा लिया और नौकरी लगने के बाद उन्होंने अपना सुख देखा, तो अब किस तरीके से उसको भर रहे हैं लोग? अब यही जितना थोड़ा बहुत काम मिलता है कर कुरा के और जितना दे पाते हैं उतना देते हैं। बाकी लोगों को टाइम देते रहते हैं कि 2 महीने 4 महीने बाद हम तक आप लोगों को धीरे धीरे दे देंगे। अच्छा, आपके साथ इस तरीके का मामला हुआ तो क्या लगता है कि आगे भी कोई अगर पत्नी अपनी इच्छा जाहिर करेगी कि पति पढ़ाए तो क्या आगे ये सब नहीं करेगा कोई? जैसा हम मेरे साथ हुआ है तो मैं तो समझता हूँ कि मेरा पूरा गांव ये कहता है कि शादी के बाद किसी को पढ़ाना ही नहीं है और घर में ही बैठाना। और अब मैं तो इस चीज़ से सबक ले लिया कि मुश्किल है कि अब कभी कोई अपनी वाइफ को पढ़ाए। ये उनके पूरे पढ़ाई का पूरा पढ़ाई हम कराए हैं लड़की, ड्रामा कोई से पूछ ले।